दोस्तों, चलो भोजन की तलाश करने जाते हैं। दोस्तों, आजकल भोजन की बहुत कमी हो गई है। बहुत मुश्किल से हमें भोजन मिलता है। दोस्तों, आज हम अलग अलग दिशा में भोजन की तलाश करेंगे। जिस किसी को भी कहीं खाने को मिलेगा वो आवाज लगा देना। सब पक्षी अलग अलग दिशा में भोजन की तलाश करने जाते हैं। कालू काली मोर कबूतर को आम से भरा पेड़ मिल जाता है। कालू जी, आज तो हमें आम से भरा पेड़ मिल गया। दोस्तों, हम चिड़िया तोतू मीठी को भी यहाँ बुला लेते हैं। अरे मोर यार, हम उन्हें नहीं बुलाएंगे, ये सारे आम हम चारों ही खाएंगे। मोर यार, कालू ठीक बोल रहा है। अगर हम उन्हें भी आम देंगे तो हमें खुद के लिए भी आम कम पड़ जाएंगे। तो मीठी चिड़िया भी वहीं पहुंच जाते हैं। अरे वाह, आज तो आम से भरा पेड़ मिल गया। ये आम का पेड़ हम चारों को मिला है तो ये सारे आम हम ले जाएंगे। दोस्तों, इतने सारे आम हैं, अगर कुछ आम हम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा। इतनी मेहनत से आम का पेड़ हमें मिला है तो ये सारे आम हम ले जाएंगे। कालू काली मोर कबूतर पेड़ के सारे आम तोड़ के अपने अपने घर चले जाते हैं। सोनी बहन, मैं तो बहुत थक गई हूँ, अब हम अपने लिए भोजन कहाँ से लाएंगे। मीठी बहन, हम भोजन की तलाश करते रहेंगे तो हमें भी भोजन मिल ही जाएगा। तीनों मिलकर भोजन की तलाश करने लगते हैं। तातू जी, मैं तो बहुत थक गई, अब मुझसे और नहीं उड़ा जाएगा। पक्षियों पक्षियों, यहाँ आओ। सोनी, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। दोस्तों, ये आवाज़ उस पेड़ से आ रही है, चलो उस पेड़ के पास जाते हैं। पेड़ जी, आप हमें बुला रहे हो। हाँ पक्षियों, तुम सब इतने परेशान क्यों हो। पेड़ जी, हम बहुत देर से भोजन की तलाश कर रहे हैं पर हमें कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा है। पक्षियों, मेरी जड़ें सूख गई हैं। अगर आप तीनों मेरी जड़ों में पानी दोगे तो मैं कुछ दिन बाद आप सबको फल दूंगा। पेड़ जी, क्या आप सच बोल रहे हो। हाँ पक्षियों, बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है जिस कारण मैं सूख रहा हूँ। पेड़ जी, हम कल ही नदी से पानी लाकर आपकी जड़ों में देंगे। चिड़िया तो मीठी अपने अपने घर जाते हैं। अगली सुबह नदी से पानी लाकर उस पेड़ में देते हैं। पक्षियों, मुझे तो लगा था कि आप तीनों वापस नहीं आएंगे। पेड़ जी, हम क्यों नहीं आते, आप हमारे लिए फल देते हो तो हमारा भी फर्ज बनता है आपका ध्यान रखना। चिड़िया, तुम बहुत प्यारी बातें करती हो। पेड़ जी, हम कल भी पानी लेकर यहाँ आएंगे। कालू जी, मैं तो बहुत थक गई हूँ, आज तो हमें भोजन मिल ही नहीं रहा है। हाँ काली, मैं भी बहुत थक गया हूँ। हम दोनों कब से भोजन की तलाश कर रहे हैं पर यहाँ तो कहीं भी भोजन नहीं है। पक्षियों। कालू जी, वो सूखे पेड़ से आवाज आ रही है। पेड़ जी, आप हमें आवाज लगा रहे हो। पक्षियों, मेरी जड़ें सूख गई है तो क्या आप मेरी जड़ों में पानी दोगे। तुम्हारी जड़ों को अब पानी की क्या जरूरत, तुम कौन सा हमें फल दोगे। काली, चलो यहाँ से। कालू काली पेड़ का बहुत मजाक उड़ाते हैं। पेड़ को उनकी बात का बहुत बुरा लगता है। अगले दिन चिड़िया मीठी तोतू फिर नदी से पानी लाकर पेड़ में देते हैं। कुछ दिनों बाद वो पेड़ हरा भरा हो जाता है और उसमें बेर लगते हैं। पक्षियों, तुम तीनों की वजह से मैं इतना हरा भरा हो गया। अब आप सब इस पेड़ से फल तोड़ लेना।
चिड़िया तोतो मीठी कुछ फल तोड़ लेते हैं। पक्षियों, तुमने सारे फल क्यों नहीं तोड़े? पेड़ जी, हमारी तरह कई पक्षी भोजन की तलाश में भटकते हैं, तो वो भी ये बेर खा लेंगे। पक्षियों, तुम बहुत दयालु हो। तभी कालू काली मोर कबूतर भोजन की तलाश करते करते वहाँ आ जाते हैं। कालू जी, ये तो वही पेड़ है जो ऐसे ही सूखा सा था, आज तो इसमें फल भी लग गए। मैं वही पेड़ हूँ जिसका तुमने मजाक उड़ाया था। पेड़ जी, हमें माफ कर दो, हमें आपका ऐसा मजाक नहीं बनाना चाहिए था। चिड़िया तोतो मीठी, तुम सब भी हमें माफ कर दो। हमने उस दिन तुम्हें आम नहीं दिए, हमें इस बात का बहुत पछतावा है। कबूतर भैया, हमें मिल बांट के खाना चाहिए। हाँ दोस्तों। पेड़ जी, आप भी कालू काली को माफ कर देना। पक्षियों, आप सब मिल बांट के बेर खाना। धन्यवाद पेड़ जी। फिर सब पक्षी बेर लेकर अपने घर जाते हैं।